राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ लग कहें पुराण श्रुतु एक एक सब जाग और बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहत अनुराग सीताराम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेक परम सुजाना करें जी धर्म कर्म मन मानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी सीताराम। राजा के हृदय में किसी पल की कोई कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ बाज बार एक राजा क्या कर सब साज समाजा विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग पुनीत बहु मारत गयो सीताराम। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृपदीक बराहु जन वन दुरेउ शशि कृषराऊ बड़ विधु नहीं समात मुख नमाही मनो क्रोध बस उलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध बस वह भी उसे उगलता नहीं है। कौल कराल दसन छवि गाई तन विशाल पीवर अधिकाई गुरु गुराते है आरों पाए चकित बिलोकत कान उठाए सीताराम। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील मही दर शिखर समो देख विशाल बराऊ चपर चले है सुटक नृप हाँक न होई निभाऊ सीताराम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रवबाजी चले उभराए मरुद गति भाजी तुरत कीन नभ सर संधाना मई मिल गये विलोकत वाना सीताराम। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महिष चलावा कर चल सुअर शरीर बचावा प्रगटते दुरत जाई मृग भागा दस बस भूप चले संग लागा सीताराम। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु स्वर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके पीछे लगा चला जाता था। गयो दूर घन गहन बराहु जहनाइन गजबाज निभाऊ अति अकेल वन विपुल कलेशु तदप नम्रग मगज तजई नरेशु सीताराम। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाय गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कौल विलोक भूप बड़ धीरा बाघ पेट गिरी गुहा गवीरा अगम देख न पे अति पछताई फिरे महावन परे बलाई सीताराम। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया।
खेद खिन्न क्षुदित त्रिसित राजा बाज समेत पूजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत। सीताराम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तय बस नृपत कपट मुनि भेषा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। सीताराम। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन यति समय अनुमानी। गयु नगरे मन बहुत गलानी, मिला न राजै नृप अभिमानी। सीताराम। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुशमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रेसुर महर रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गबन नृपकीना, यह प्रताप रवि तेज तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रिसित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। उतर तुरगत कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज नामा। सीताराम। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिसित विलोकित सरवर दीन दिखाए, मंजन पान समेत है कीन नृपत हर्षाय। सीताराम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसनी ने स्थिर अभिजानी, पुनि तापस बोले मृदुवानी। सीताराम। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। सीताराम। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव में सुनौ मुनीषा। फिरत अहेर पर बुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। सीताराम। तब राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राय भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भलो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतर नगर तुम्हारा। सीताराम। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंत न सुनऊ सुजान। बसऊ आज यस जान, तुम जायऊ होत बिहान। सीताराम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता है नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भव्य तव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपने आवई ताय पही, ताय तहाँ ले जाए। सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भव्य तव्यता होनार होती है, वैसा ही सहायता मिल जाता है। यानी जो जैसी होनार होती है उसी वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है।
भले ही नाथ आयुष धर सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नक बहु भांत प्रशंस्यु, ताई चरण बंद निज भाग सराई। सीताराम। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊं ठिठाई। मोहि मुनीस सुध सेवक जानी, नाथ नाम निज गयूं बखानी। सीताराम। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेई न जान नृप नृपै सुजाना, भूप सुहृदय सुकपट सयाना। बहरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चही निज गाजा। सीताराम। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती, अबा अनली विसुल गई छाती। सरल वचन नभ के सुन काना, बैर समार हृदय हर्षाना। सीताराम। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के अबे की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट ओर वाणी मृदुल, बोले जुगत समेत नाम हमार विकारी। अब निर्धन रहे धन केत। सीताराम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृपजे विज्ञान निदाना, तुम सारी के गलत अभिमाना। सदा रहें अपन पो दुराए, सभी विधि कुशल कुबेश बनाए। सीताराम। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निदान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेई ते कहीं संत सुत टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय अधन बेकारी गया, ऊत विरंच शिवहि संध्या। सीताराम। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीके से निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। जोश सोश तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करे अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सीताराम। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजई अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई, सुन सत भाव कहो महिपाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए समय बीत गया है। अब लगे मोहि ना मिले कोई, मैं न जनावऊँ काऊ। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाऊ। सीताराम। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश, भूलई मूल न चतुर नर। सुंदर के पेख, वचन सुधा समय शनयहि। सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही होता है, परंतु मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। तात गुपत रहो जग माही, हरित किमपि प्रयोजन नाई। प्रभु जानत सब विनय अजनाए, कहो कवनि सिद्ध लोक जाए। सीताराम।
कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, पर कहो संसार को रजाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम शुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर पूरे। अब जो तात दुरावं तोई, दारुण दोष घटय अति मोही। सीताराम, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कतहि उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देह का स्वयवश कर्म मन मानी, तब भूला तापस वग ध्यानी। सीताराम, ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तन भाई, सुन न बोले पुनि सिरुनाई। कहू नाम कर अरत बखानी, मोह सेवक यति आपन जानी। सीताराम, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपनी नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदर सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहुर। सीताराम, कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जने आचरज करऊँ मन माही, सुत तब तय दुर्लभ कछु नाहि। तप बल तय जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु वहे परित्राता। सीताराम, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचती हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने। तप बल सम्मुख रही संहारा, तब तय अगम न कछु संसारा। भयो नृपये सुनयति अनुरागा, कथा पुरातन कहें सुलागा। सीताराम, तपी के बल से रुद्र संहार करती हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेक, करय निरूपण विरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। सीताराम, कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुन मही पिता पशु पस भयहु, आपन नाम कहन तब लयहु। कहता पस नभ जानहु तोहि, कीन्हु कपट लाग बल मोहि। सीताराम, राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया, और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन मही से असनीत जय, ते नाम न कहीं न मोहि तोय पर अति प्रीत। सोई चतुरता विचार तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानहु राजा, कयो ना अपन जाने काजा। सीताराम, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कयो कथा निज पूछे तोरे। सीताराम, हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाई, मांग जो भूप भाव मन माही। सुन सुवचन भूपति हर्षाना, गए पद विनय कीन विधि नाना। सीताराम, अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भाए वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया,
और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे, प्रभु तदाप बिलो की, मांगे अगंबर होम असो की। सीताराम। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं है दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित है जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राजकल्प सतो सीताराम। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तर एक छत्र अकंटक राज हो जाए। कहता पसन पे ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालव तु पद नाय सीसा, एक विप्रकुल क्षण महिषा। सीताराम। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, और तिनके कोप न को रखवारा। सीताराम। जो विप्रन बस करऊ नरेशा, तो तुए बस विधि विष्णु महेशा। सीताराम। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बर आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिन सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कब ने काला। सीताराम। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती चल नहीं सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराव वचन सुनतासु, नाथ न होय मोरे अविनाशु, तब प्रसाद प्रभु कृपा नवादाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। सीताराम। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण हुआ। एवमस्तु कहे कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार गुलाब निज, कहो तो हम ही न कोर। सीताराम। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राय भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि यह कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। अतः मैं तो बार जाऊं राजा कहें कथा, तब क्रम काजा छठे स्वने हैं परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम वाणी। सीताराम। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा है वचन सत्य जानना। एक प्रकटे अथवा दुज सुरापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा, आने उपाय निधन तब नाई, जो हरिहर को पै मन माई। सीताराम। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और उस किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गई नृपभाषा, दुज गुरु कोप कयऊ को राखा, राखें गुरु जो कोप विदाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। सीताराम। राजा ने मुनि के चरण कमर पकड़ कर कहा कि हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलावे हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोचे हमारे, कई डर डर पथ मन मूरा, प्रभु महि देव श्राप यति घोरा। सीताराम। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होय विप्रवश कवन विधि, कहो कृपा कर सो, तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखो काऊ। सीताराम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके यह भी बताइए। हे दीन दयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना
हेतु नहीं देखता।